सौतेली बहन की ईर्ष्या। कोमल अपनी सौतेली बहन सौम्या के साथ एक छोटे से गांव वैकुंठ में रहती थी। सौम्या कोमल से 4 साल बड़ी थी। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वे दोनों उनकी संपत्ति के वारिस होने जा रहे थे। दोनों को बराबर का हिस्सा मिलने वाला था, जबकि कोमल को संपत्ति की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो एक सीधी सादी, ईमानदार और साधारण लड़की थी और सादा जीवन जीना पसंद करती थी। लेकिन सौम्या इसके ठीक उलट थी। वो लालची और धूर्त थी। वो कोमल से ईर्ष्या करती थी और उससे नफरत करती थी, क्योंकि उनके पिताजी हमेशा कोमल का पक्ष लेते थे। बड़ी बहन होने के नाते उसने कोमल के जीवन को दयनीय बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कोमल को परेशान करने के लिए सौम्या रोज नए नए तरीके खोजती। एक दिन कोमल अपने कमरे में पढ़ रही थी। अचानक सौम्या कमरे में आ जाती है। ओ माय, इस विद्वान को देखो। पूरी दुनिया में यही सिर्फ अकेली विद्वान है, बाकी लोग तो सब गंवार और मूर्ख हैं ना। कोमल को अपनी बहन के गुस्से की आदत थी। क्या हुआ सौम्या? मैंने रसोई का सारा काम खत्म कर लिया है। अभी मेरा खाली समय है, इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। तुमने अभी तक सारा काम खत्म नहीं किया है। मेरा बिस्तर कौन लगाएगा? तुम जानबूझकर काम पूरा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें हर बार याद दिलाकर थक गई हूँ। तुम मुझ पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं हो। लेकिन दीदी, आप अपना बिस्तर खुद बना सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रसोई का सारा काम करते करते थक जाती हूँ। पढ़ाई करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, नौकर नहीं। अरे वाह, तो अब तुम बैक टॉक कर रही हो। तुम्हें अपने बहन के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तुम केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का अभिनय करती हो। यहाँ तक कि डैड भी तुम्हारे इस अभिनय से मूर्ख बन गए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे आने से पहले डैड मुझसे स्नेह करते थे। तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया। काश तुम हमारे साथ रहने के लिए कभी नहीं आती। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कोमल को रोता हुआ छोड़कर सौम्या कमरे से बाहर चली जाती है। हे भगवान, दीदी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? मैंने क्या किया है? उनके अलावा और मेरा कौन है इस दुनिया में? ऐसी लड़ाइयाँ लगभग हर दिन होती थी, लेकिन दिन ब दिन वे बदतर होती जा रही थी। एक बार तो सौम्या ने कोमल को कुछ गलती करने पर थप्पड़ मार दिया। दूसरे दिन उसने कोमल को एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया। अब कोमल को सौम्या से डर लगने लगा था। कभी कभी वो बिना किसी कारण के अपना आपा खो देती थी। एक शाम जब कोमल अपनी खिड़की पर बैठी थी, तो उसने सौम्या को एक अजीब दिखने वाले आदमी से बात करते देखा। वे उसकी खिड़की के ठीक नीचे खड़े थे। कोमल ने खिड़की थोड़ी सी खोल दी ताकि वो उनकी आवाज सुन सके। उसने जो सुना उससे उसके होश उड़ गए। वो आदमी एक तांत्रिक था जिसका नाम शैतान सिंह था, और सौम्या उस दुष्ट तांत्रिक की मदद से कोमल को मारने की साजिश रच रही थी। तांत्रिक सौम्या को सलाह दे रहा था कि कोमल की हत्या करके सौम्या को उनके पिता की सारी संपत्ति मिल जाएगी। भयभीत और हताश कोमल गांव के पुराने मंदिर की ओर भागी, जहां जानकी अम्मा रहती थी, जो एक अच्छी तांत्रिक थी और गांव की महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती थी। शैतान सिंह की तरह उसे भी जादू का अच्छा ज्ञान था। अम्मा, कृपया मेरी मदद करो। सौम्या शैतान सिंह की मदद से मुझे मारना चाहती है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है। सौम्या इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? हालांकि वो मेरी सौतेली बहन है, लेकिन मैंने हमेशा उसका सम्मान किया है और उससे प्यार किया है। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करूंगी। उस रात जानकी अम्मा ने एक शक्तिशाली यज्ञ किया, जिससे उसे एक
जादुई क्रिस्टल बॉल प्राप्त हुआ जो भविष्य देख सकता था। कोमल, ये जादुई क्रिस्टल बॉल तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देगा। इसमें तुम देख सकती हो कि तुम्हारी बहन और शैतान सिंह तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं और स्वयं के लिए आवश्यक सावधानी बरते। साथ ही तुम ग्रामीणों और पुलिस को उनके नापाक इरादों का सबूत भी दिखा सकती हो। अब कोमल को कोई डर नहीं था। वो क्रिस्टल बॉल के साथ घर चली गई। फिर उसने क्रिस्टल बॉल को उसे सब कुछ दिखाने के लिए कहा कि दुष्ट तांत्रिक क्या योजना बना रहा था। सौम्या, तुम्हें मेरे लिए कोमल के बालों का एक गुच्छा लाना होगा। फिर मैं उस पर काला जादू कर सकूंगा जिससे वो अपनी जान खुद ले लेगी। ऐसा लगेगा मानो उसने आत्महत्या कर ली हो। तब तुम अपने पिता की वसीयत की एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाओगी। याद रखे, तुमने मुझे इसका एक हिस्सा देने का वादा किया है। हाँ बिल्कुल, बस मेरे रास्ते से कांटा हट जाए। अब मैं उसके कमरे में जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे उसकी कंघी से कुछ बाल मिल सकते हैं क्या। कोमल थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने तुरंत कुछ सोचा। उसकी अलमारी में एक पुरानी गुड़िया थी। उसने गुड़िया के कुछ बाल खींचे और उन्हें अपनी कंघी में फंसा लिए। जैसे ही उसने सौम्या के कदमों की आहट अपने कमरे की ओर आते सुनी, तो वो अपने बाथरूम के अंदर चली गई। सौम्या दबे पांव कमरे में आई और कोमल की कंघी से कुछ बाल निकाले और बाहर भाग गई। अब कोमल को तेजी से काम करना था। उसने तुरंत क्रिस्टल बॉल को यह देखने का आदेश दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा। उसी समय उसने अपने पड़ोस के लोगों को यह देखने के लिए बुलाया कि क्या हो रहा है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने देखा कि कैसे वो दुष्ट तांत्रिक काला जादू कर रहा था। जल्द ही पुलिस को सूचित किया गया और तांत्रिक और सौम्या को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अदालत में उन दोनों को उनके अपराध के लिए सजा सुनाई गई। कोमल को राहत तो मिली, लेकिन दुख भी हुआ कि उसकी अपनी बहन ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। जानकी अम्मा कोमल को देख रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, कोई पश्चाताप नहीं करो। तुमने सही काम किया है। अत्याचार करना बुरी बात है और अत्याचार सहना उससे भी बुरी बात है। अब तुम शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकती हो। शुक्रिया अम्मा, मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कोमल ने जादुई क्रिस्टल अम्मा को दे दिया।